नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, दाहोद में 10-10 दिनों से पूजा अर्चना कर छप्पन भोग का प्रसाद चढ़ाकर रिद्धि सिद्धि के दाता ऐसे गणपति गजानन का प्रेम से स्वागत किया गया और आज अनंत चतुर्दशी के दिन भक्तों को भारी मन से श्री जी को विदाई देने का दुखद समय आ गया है। आज सुबह से ही दाहोद शहर के गणेश मंडलों द्वारा श्री जी को विदाई देने के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और श्री जी को बाजे गाजे के साथ विदाई देने के लिए ढोल और डीजे की बुकिंग भी करा दी गई है। श्री जी की विसर्जन यात्रा के समय श्री जी को ले जाने के लिए वाहन भी बुक हो चुके हैं। आज बारिश के रेड अलर्ट की भविष्यवाणी के बीच और बारिश में श्री जी की विसर्जन यात्रा रंगारंग गाजे बाजे के साथ कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ के जयघोष के साथ आरंभ होते ही पूरा दाहोद गणेशमय हो गया। दाहोद शहर के गोधरा रोड पर स्थित कृत्रिम तालाब पर स्थानीय प्रशासन द्वारा गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए क्रेन और छोटी मूर्तियों के लिए नाव की सुंदर व्यवस्था की गई। साथ ही फायर ब्रिगेड के कर्मियों और तैराकों को तैनात किया गया। विसर्जन स्थल पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहे तथा कोई दुर्घटना न घटे, इसके लिए कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विसर्जन यात्रा के मार्ग पर जगह जगह पुलिस तैनात की गई है। छतों पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जहां से श्री जी की विसर्जन यात्रा पर ध्यान रखा जाएगा। इस वर्ष बारिश अधिक होने के कारण शहर के आसपास की नदियां, नाले और तालाब भर गए हैं, इसलिए खतरनाक स्थानों पर विसर्जन न करने के लिए कहा गया है। अगली खबर, पूरे दाहोद जिले में इस वर्ष मेघराजा की कृपा बनी हुई है। जिले में दाहोद और फतेहपुरा तालुका में चालू सीजन की 100% से अधिक बारिश अब तक हो चुकी है, जबकि बाकी तालुकाओं में भी 85 से 90% बारिश हो चुकी है। जिले में अब तक सबसे अधिक बारिश दाहोद तालुका में 928 मिलीमीटर यानी 37 इंच और सबसे कम लीमखेड़ा में 547 मिलीमीटर यानी लगभग 22 इंच दर्ज की गई है। जिले में चालू सीजन में अब तक फतेहपुरा तालुका में 884 मिलीमीटर, झालू तालुका में 644 मिलीमीटर, लीमखेड़ा तालुका में 547 मिलीमीटर, दाहोद तालुका में 928 मिलीमीटर, गरवाड़ा तालुका में 688 मिलीमीटर, देवगढ़ बारिया तालुका में 600 मिलीमीटर, धानपुर तालुका में 710 मिलीमीटर, संजेली तालुका में 668 मिलीमीटर और सिंहगढ़ तालुका में 618 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले के सभी बांध भर गए हैं और जिले में सर्वत्र बारिश के कारण नदियां, नाले और तालाब भी भर गए हैं। पिछले 24 घंटों में जिले के फतेहपुरा तालुका में 35 मिलीमीटर, झालू तालुका में 16 मिलीमीटर, लीमखेड़ा तालुका में 1 मिलीमीटर, दाहोद तालुका में 72 मिलीमीटर, गरवाड़ा तालुका में 15 मिलीमीटर, देवगढ़ बारिया तालुका में 11 मिलीमीटर, धानपुर तालुका में 94 मिलीमीटर, संजेली तालुका में 33 मिलीमीटर और सिंहगढ़ तालुका में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले के बांधों की स्थिति देखें तो आज की तारीख में जिले के वाकलेश्वर बांध को छोड़कर सभी बांध भर गए हैं। बांधों की वर्तमान जल स्तर देखें तो पाटा डुंगरी का 171.06 मीटर, माचन नाला का 277.80 मीटर, कबूतरी बांध का 190.95 मीटर, बालकेश्वर बांध का 223.10 मीटर, उमरिया बांध का 280.40 मीटर, अदलवाड़ा बांध का 237.40 मीटर और काली 2 बांध का जलस्तर 257.10 मीटर है। जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश होने से दिवेली सहित कुछ फसलों को नुकसान हुआ है, ऐसा किसान वर्ग में चर्चा हो रही है। फिलहाल भाद्रपद के 15 दिन बाकी है और आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में कितनी बारिश होगी और जिले के बांधों और नदी तालाबों की स्थिति कैसी रहेगी, ये देखना होगा। अगली खबर, दाहोद जिले के सिंहगढ़ तालुका के पहाड़ गांव में बारिश के कारण एक कच्चे मकान की दीवार गिर गई, उसमें एक 70 वर्षीय वृद्ध दब गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में शोक छा गया। प्रशासन द्वारा घटना के संबंध में कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंहगढ़ तालुका के पहाड़ गाँव की रहने वाली 70 वर्षीय मकवाना नाना भाई का मकान कच्चा था, वह बारिश के कारण ढह गया। उसमें दीवार के नीचे नाना भाई दब गए, जिसके बाद उन्हें तत्काल दूधिया सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही मकवाना नाना भाई की मौत हो गई। इस दुखद घटना से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में शोक फैल गया। प्रशासन द्वारा इस घटना के संबंध में कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि इस बार की बारिश के कारण कच्चे मकान गिरने से 3 से 4 घटनाएं हुई हैं और उनमें से 2 से 3 लोगों और कुछ जानवरों की जान गई है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।